हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये 9th क्लास की मैं पूरी की पूरी एसएसटी जो है वो यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो फर्स्टली डिफाइन डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। यानी कि ये डेमोक्रेसी क्या है? जो लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। यानी कि इसमें क्या होता है, लोग जो है डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा और वही जाके पार्लियामेंट में बैठेगा, असेंबली में बैठेगा और लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो आज हम लोग जो है डेमोक्रेसी की कुछ स्टोरीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेसी चिली के बारे में और डेमोक्रेसी जो थी पोलैंड के बारे में। तो आज हम लोग है डेमोक्रेसी जो चिली की डेमोक्रेसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चिली में क्या था, कैसे डेमोक्रेसी आई। दरअसल क्या था, वहाँ पे इलेक्शन की गई थी 1970 में, जिसमें वहाँ के जो थे प्रेसिडेंट जो चुने गए वो थे साल्वेडर एलिंडे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्होंने काफ़ी पुअर्स की हेल्प की, लोगों को फ्री जो था काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, गरीबों की मदद करते थे। ठीक है, फ्री मिल्क प्रोवाइड करते थे बच्चों को और जितने भी ज़रूरतमंद थे उनकी हमेशा उन्होंने हेल्प की। ठीक है, जितने भी लैंडलेस थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, उनको ज़मीनें प्रोवाइड की। और यानी कि अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने काम किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, जिसकी वजह से उनको अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा और बाद में उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई। तकरीबन 17 साल तक वहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, मिलिट्री कूप रहा और फिर उसके बाद चल के दोबारा वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। तो आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं किस तरह से वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ, किस तरह से वहाँ पे दोबारा डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रूलर्स बाय वोटिंग फॉर देम इन इलेक्शंस। यानी कि लोग जो है अपने रूलर्स को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वोट करते हैं। कहाँ पर? जब इलेक्शंस होती है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं आज भी जो है हर किसी न किसी जगह जो है इलेक्शंस चलती रही आ रही है। ठीक है, यानी कि लोग जो था, जो भी 18 ईयर्स से ऊपर है, जिनके 18 साल उम्र हो चुकी है, वो वहाँ पे जाके वोटिंग करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। ठीक है, लोग जो तो जैसे हम लोग जो है वहाँ पे डायरेक्टली जाके रूल नहीं कर रहे हैं, हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जिनको चुन रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे जाके हमारे बिहाफ पे, पीपल के बिहाफ पे जाके वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। The term is derived from Greek demokratia, which was coined from demos. Demos means people and kratos mean rule. यानी कि democracy means rule by the people. टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी में, तो ठीक है, तो टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी में आज की जो हमारी स्टोरी है वो है डेमोक्रेसी इन द रिपब्लिक ऑफ चिली। चिली इज़ ए कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की ये कंट्री है चिली। ठीक है, जो कि एंडीज माउंटेन्स, इनके ईस्ट में एंडीज माउंटेन है और वेस्ट पे पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो साल्वेडर एलिंडे वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए। वहाँ पे इलेक्शन हुई 1917 में और वहाँ पे वो जीत कर आए और वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, ही हेल्प्स पुअर, काफ़ी सारे गरीबों की हमेशा उन्होंने क्या की, मदद की। फ्री मिल्क टू द चिल्ड्रंस, बच्चों को फ्री में मिल्क प्रोवाइड किया गया। लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम था, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको उन्होंने ज़मीनें भी प्रोवाइड की। ठीक है, ये अपोज करते थे फॉरेन कंपनीज को, यो क्या करते थे, चिली से नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर जाते थे। ठीक है, अपोजेस बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, जितने भी जमींदार थे, रिच लैंडलॉर्ड्स जितने भी थे, या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इनके खिलाफ थे, वो उनका विरोध करते थे। उसी के दौरान बाद में क्या हुआ, वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ 1973 में। ठीक है, तो किसने करवाया था? जनरल अगस्तो पिनोचेट ने। ऑन 11 सितंबर 1973 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द चिली वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री ने वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको उखाड़ फेंका। ठीक है, जैसे आजकल प्रेजेंट में क्या है, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की जो मिलिट्री है, ठीक है, वहाँ पे भी ये जो मिलिट्री कूप है ना, जो हम लोग 1973 में पढ़ रहे हैं, ये जो है, ठीक,
एट प्रेजेंट इस टाइम भी जो है म्यांमार में मिलिट्री कूप ही है, वहाँ की जो सरकार है उसको मिलिट्री ने उखाड़ फेंका है, ठीक है। तो अरेस्ट डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर कमांडर्स ऑफ द चिली के जो डिफेंस मिनिस्टर थे या फिर और जितने कमांडर्स थे एयरफोर्स के जिनके हेड थे उनको भी वहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया। सल्वेंडर एलिंडे प्रेसिडेंट फोर्स टू रिजाइन, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एलिंडे साहब थे जो, उनको फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करें। लेकिन पहले क्या किया, एलिंडे ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने से या फिर अपनी कंट्री को छोड़ के जाने से, लेकिन बाद में अपने देश को देखते हुए, ठीक है, अपनी लाइफ को देखते हुए उनको क्या करना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया तो वहाँ पर काफ़ी सारा वायलेंस भी हुआ, ठीक है। तो अगस्तों ने क्या किया, वो कई जगह वहाँ पे बम्बिंग की गई, जगह जगह बमबारी की गई, ठीक है। काफ़ी सारे मिलिट्री अटैक्स हुए और इसी के दौरान एलिंडे इसी अटैक में मारे गए, ठीक है। और जनरल अगस्तो वहाँ पर अपनी जो सत्ता कायम करने में सफल हुए। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन चिली, पिनोचे बिकम प्रेसिडेंट बने वो एलिंडे को हराने के बाद, और उन्होंने तकरीबन 17 साल तक वहाँ पे क्या किया, रूल किया, ठीक है। 17 साल तक वहाँ पे उन्होंने रूल किया, वहाँ पे काफ़ी सारा वायलेंस क्रिएट किया, ठीक है। काफ़ी सारे हत्याएं करवाई, जो भी इनके खिलाफ जाते थे उनको वो मार देते या फिर वहाँ से उनको ही गायब कर देते थे, ठीक है। यूएसए अनहैप्पी विद एलिंडे रूल, एलिंडे के रूल जो था, ठीक है, उससे ज़्यादा खुश नहीं थे यूएसए, और इन्होंने भी मिलिट्री कूप को, मिलिट्री एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही थी उनको सपोर्ट किया। पिनोचे क्रिएट वायलेंस, किल सेवरल पीपल हु वर अगेंस्ट हिम एंड सपोर्टेड डेमोक्रेसी, जितने भी लोग जो थे जो डेमोक्रेसी के चाहते थे, ठीक है, तो पिनोचे ने क्या किया, उनको काफ़ी सारे लोगों को मार गिराया। मोर देन 3000 किल एंड सेवरल मिसिंग, 3000 से ज़्यादा लोग जो थे उनको मार दिया और काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। चिलियन के जो एयरफोर्स के जो जनरल थे एल्बिटो वेचीत, ठीक है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, और भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो थे, ठीक है, जिनको मिलिट्री कूप ज्वाइन करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। जो एल्बिटो वेचीत जो थे उनकी जो वाइफ थी, उनको जो डॉटर थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब किया गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौरान। अब आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे वहाँ पर दोबारा डेमोक्रेसी आई। तो कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा अपने आप के ज़्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो इंसान जो है समझो उसका अंत जो है वो निकट है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अगस्तों के साथ भी हुआ, उनको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो चुका गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 1988 में वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया है, ठीक है। जब रेफरेंडम करवाया उन्होंने तो लोगों ने क्या किया, ओबियसली जितना सारा उन्होंने जैसा उन्होंने काम किया था लोगों ने उनके साथ तो जाना ही नहीं था, लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ वोटिंग की। पीपल वोट अगेंस्ट पिनोचे, जैसे ही उनके खिलाफ वोटिंग की तो लोग, वो पिनोचे जो था जनरल अगस्तो पिनोचे जो था वो वहाँ से हार गया। जैसे ही वो हारा तो वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो थी वो ख़त्म हुआ, पिनोचे का रूल जो था वहाँ पे ख़त्म हुआ। जैसे उनका रूल ख़त्म हुआ तो वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम जो थी रिस्टोर की गई। और फर्स्ट टाइम 2006 में क्या हुआ, कोई फीमेल जो थी वहाँ की प्रेसिडेंट चुनी गई, और वो फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, जनरल वेचीत की जो डॉटर जो थी माइकल वेचीत, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी दोबारा रिस्टोर की गई, और काफ़ी सारा आगे जो थे वो अच्छी तरह से वहाँ पे कंट्री को लीड करके चले, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेमोक्रेसी इन द रिपब्लिक ऑफ चिली। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी वगैरह बीच में रह गई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मैं इसमें काफ़ी सारा सुधार कर सकूं। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल।